सो हम लोग पाइथन फॉर डेटा एनालिटिक्स एआई एमएल इस सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है डेटा फ्रेम। हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीरीज को सीखा था और आज हम लोग डेटा फ्रेम को सीख रहे हैं। सीरीज एक वन डायमेंशनल ऑर्डर्ड डेटा होता है। वन डायमेंशनल ऑर्डर्ड है, इंडेक्स्ड है, म्यूटेबल है। डेटा फ्रेम जो होता है वो सीरीज से थोड़ा अलग है। डेटा फ्रेम टू डायमेंशनल है। तो ये हमारा डेटा फ्रेम बेसिक्स पे रहेगा ट्यूटोरियल। जब भी कभी हम पांडास के कोई भी ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम पे देखा था कि पांडास का मतलब पैनल डेटा भी होता है, जैसे इसको आप पैनल डेटा के नाम से भी पढ़ सकते हो। तो इसको रन करने के लिए हमें इंपोर्ट पांडास एसपीडी लिखना पड़ेगा और जो भी और लाइब्रेरीज लगेंगी, क्योंकि आज हम लोग डेटा फ्रेम बेसिक सीख रहे हैं। तो इंपोर्ट पांडास एसपीडी हमने यहाँ पे किया। अब मान लीजिए हमें यहाँ पे एक वेदर डेटा दिया हुआ है। ये हमें गिटहब से एक वेदर डेटा मिला जो कि एक डिक्शनरी में है और यहाँ पे हमने कीज बनाई हैं। ये सारी कीज हैं और इन की जो वैल्यूज हैं वो एक लिस्ट है और हर एक की वैल्यू एक लिस्ट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं। तो अगर हमारे पास 6 दिन का डेटा है तो 6 टेम्परेचर की भी वैल्यूज हैं और उसी तरह से हमारे पास 6 इवेंट भी हैं और 6 विंड स्पीड भी हैं। तो ये याद रखना। और ये मैंने सिखाया भी था कि लिस्ट का काम ये होता है, लिस्ट एक ऑर्डर्ड डेटा कलेक्शन होता है। तो इसका जो इंडेक्स है वो 0 है, इसीलिए पहली वैल्यू का इंडेक्स 0 है, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है। तो इस तरीके से ये एक टैबुलर डेटा में कन्वर्ट किया जा सकता है, जो मैंने पहले के एग्जांपल्स में भी बताए इस तरह के। अब इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए हम एक df नाम का वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे लिख देंगे pd डॉट डेटा फ्रेम और जो भी मेरे डेटा की वैल्यू है या जो भी मेरा डेटा वेरिएबल है उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। या हम लोग डायरेक्टली भी ये वैल्यू यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। डायरेक्टली कॉपी करना कॉम्प्लिकेटेड है, तो पहले हमने डेटा बना लिया और फिर pd डॉट डेटा फ्रेम, जैसे आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने सीखा था pd डॉट सीरीज। जब हम pd डॉट सीरीज के अंदर डेटा इंसर्ट कर रहे थे तो हम सीरीज का एस कैपिटल यूज कर रहे थे क्योंकि एक तरीके की क्लास है और डेटा फ्रेम भी एक तरीके की क्लास है। तो डेटा का डी कैपिटल और एफ कैपिटल होता है, ये याद रखिएगा। और ऐसा करके हम एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बना लेंगे, सिंपल pd डॉट डेटा फ्रेम, और उसके अंदर अपना डेटा लिख दीजिए। जब आप df को रन करेंगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा और इस तरीके से जो फाइल हमारी एक डिक्शनरी के जैसे दिखाई दे रही थी वो फाइल अब एक टेबल के जैसे दिखाई देने लगेगी। तो ये हमारा होता है डेटा का काम, ये होता है हमारा डेटा फ्रेम। सो ऐसे ही आपको अगर डिक्शनरी में डेटा दिया हुआ है तो उस डिक्शनरी के और डिक्शनरी का डेटा कुछ इस तरह से, जो हमने जेसन में भी पढ़ा था, हमने सेम इसी टाइप का डेटा जेसन में भी पढ़ा था कि जेसन फाइल्स में भी कुछ इस टाइप से ही डेटा आता है। उसको हम लोग इजीली ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं डेटा फ्रेम में। नाउ हम लोगों को कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज और मेथड्स, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, ये हम सीख रहे हैं। हमने प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स जो हैं कई सारे पहले भी सीखे हैं। जैसे हमने लिस्ट पढ़ी तो लिस्ट के सारे मेथड सीखे, अगर हमने टपल पढ़ा तो टपल के सारे मेथड सीखे। तो उसी तरीके से प्रॉपर्टी और मेथड्स हमारे डेटा फ्रेम के भी होंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज और मेथड्स को पता लगाना है तो उसने अपने आप ही पता नहीं कहाँ से सोच लिया, उसने जैसे लिख दिया df डॉट शेप। तो df डॉट शेप एक तरह की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी वो होगी जिसके आगे हम ऐसा कोई राउंड ब्रैकेट नहीं लगा रहे,
तो यहाँ पे सीधे अगर हम लिख रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी है। तो df डॉट शेप क्या बताता है, सीधे बताता है रोज कॉमा कॉलम्स, कितनी रोज और कितनी कॉलम्स हैं हमारे इस टेबल में। तो ये दिखा रहा है कि 0 से 5 यानी 6 रोज हैं और 1 2 3 4 यानी 4 कॉलम हैं। इसी तरह से अगर हम प्रॉपर्टीज और मेथड्स की बात करें तो एक और प्रॉपर्टी पहले मैं बोलूंगा। प्रॉपर्टी एक और है df डॉट कॉलम्स, ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट ऑफ कॉलम्स ऑफ डेटा फ्रेम आ जाएगा कि उसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं। तो अगर हम किसी भी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो प्रॉपर्टी मतलब या प्रॉपर्टी उसकी एक ऐसी चीज है जो सीधे वैल्यू रिटर्न कर देगी और उसमें कोई भी राउंड ब्रैकेट या पेरेंथेसिस नहीं होएगा। पर कोई मेथड का नाम अगर हम लेंगे तो उसमें ये होगा। जैसे अगर हमने लिस्ट पढ़ी थी तो हम ऐसे लिखते थे ml डॉट अपेंड और फिर अपेंड में हम कोई वैल्यू प्रोवाइड करते थे, तब जाके वो वैल्यू अपेंड होती थी, यानी ऐड टू द एंड ऑफ लिस्ट, ये थी अपेंड। अगर हम लिस्ट में एक्सटेंड मेथड का इस्तेमाल करते थे तो यहाँ पे हम कोई लिस्ट दे सकते थे लाइक 6 7 8 जो एक्सटेंड हो जाती थी। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है कि बढ़ाना, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, मगर ये क्या होती थी, इट विल ऐड दीज n नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट्स टू द एंड ऑफ लिस्ट, ऐसा होता था। मगर यहाँ पे भी ऐसा होता है, यहाँ पे प्रॉपर्टी है। अब इसी तरह से मेथड्स है। तो जो पहला मेथड हम पढ़ रहे हैं वो है df डॉट हेड। इस मेथड में एक राउंड ब्रैकेट है। जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमें शुरुआत की 5 वैल्यूज फ्रॉम टॉप या 5 रोज फ्रॉम टॉप दे देगा हेड मेथड, ऊपर से जो 5 वैल्यू हैं। अच्छा, ये जो अपेंड मेथड, ये जो मेथड होते हैं इनके अंदर ये जो राउंड ब्रैकेट होता है ये बेसिकली इसलिए दिया जाता है कि इसमें हम कोई आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर पास कर सकें। देखिए इसमें टोटल 5 रोज थी, 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स वाइज। अब इंडेक्स वाइज केवल 0 1 2 3 4 हैं। अगर हम यहाँ पे लिख दें df डॉट हेड 3 तो ये क्या करेगा, 5 की जगह 3 देगा। यानी अगर हमने उसमें कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की तो वो बाय डिफॉल्ट 5 वैल्यू देगा, और अगर हमने कोई वैल्यू प्रोवाइड कर दी तो ये हमें ऐसे देगा ऊपर से 3। हम लोगों ने ये जाना था कि जो ये डेटा फ्रेम है और ये जो पांडास लाइब्रेरी इन पर्टिकुलर है, तो इन पांडास लाइब्रेरी का बहुत सारा कुछ मैचिंग जो है वो आपका, इसका मैच बहुत सारा आता है एसक्यूएल के साथ। तो एसक्यूएल में भी एक कमांड होता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा। मान लो हम डेटा को वेदर डेटा ही बोलते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेदर डेटा लिमिट 3, ऐसे हम करके लिखते थे ना लिमिट माई एसक्यूएल के अंदर। तो ये लिमिट 3 क्या करता था कि ऊपर से या जो नंबर ऑफ रोज रिटर्न करेगा वो केवल 3 करेगा। तो इसी का जो पांडास इक्विवेलेंट है वो है df डॉट हेड 3। तो इससे क्या समझ में आएगा कि जैसे एसक्यूएल में हमारा ये रहता था, एसक्यूएल था ये कि ऐसा होएगा, उसी तरह से पांडास ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी हमारे लिए। तो एसक्यूएल में जो चीज़ हम ऐसे लिख सकते हैं वो पांडास में उसका ये मतलब है। अगर हम एसक्यूएल में सीधे लिखते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, तो उस चीज़ का पांडास में मतलब है डीएफ। सिंपल, पूरा का पूरा डेटा आप
शो करिए। तो ये हमारा आपको मतलब एक ये कंपैरिजन अगर आप रखोगे दिमाग में तो आपको समझ में आएगा। तो एसक्यूएल में जो चीज़ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल होती थी वो पांडास में सिर्फ एक वेरिएबल है डीएफ नाम का, या उसको हम ऐसे लिखते हैं पीडी डॉट डेटा फ्रेम डेटा, और जो भी आपका डेटा हो, जैसे हमारे पास इस समय वेदर डेटा है। ओके, तो ये चीज समझ में आई आप लोग के? और डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? आई एम पॉजिंग द वीडियो एंड डिस्कसिंग। जैसे एक डिक्शनरी दिया, उस डिक्शनरी में बस पीडी डॉट डेटा फ्रेम क्लास का इस्तेमाल किया तो वो अपने आप एक टैबुलर डेटा फ्रेम बन गया जिसके अंदर रोज हैं, कॉलम्स हैं और इंडेक्स है हर रो का। फिर उसके बाद हमने देखा कि उसके अंदर अगर हमें शेप प्रॉपर्टी यूज की तो उसका शेप बताया कि उसमें कितने रो कितने कॉलम हैं। अगर कॉलम प्रॉपर्टी इस्तेमाल की तो उसने कॉलम बताया, उसके सारे कॉलम्स के नाम बताए। और अगर हमने फिर हेड का इस्तेमाल किया, हेड मेथड का, तो उसने ऊपर से 5 रोज सेलेक्ट कर ली। फिर अगर हमने कहा नहीं भाई 5 नहीं चाहिए 3 चाहिए, 3 लिख दिया। यहाँ पे आप 2 लिख दोगे 2 दे देगा, 10 लिख दोगे तो वो नहीं आएगा क्योंकि 10 रो है ही नहीं। तो जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल रोज होगा वो आएगा। और हमने इसको एसक्यूएल के साथ रिलेट किया कि पांडास में जो df डॉट हेड 3 है, ये हम कह रहे हैं ऊपर से 3 रो दीजिए, वही एसक्यूएल में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा लिमिट 3 है। और जो एसक्यूएल में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा है, जैसे अगर चलो वेदर डेटा की बात करते हैं तो पांडास में वो है पीडी डॉट डेटा फ्रेम डेटा। तो इस टाइप से आप थोड़ा थोड़ा रिलेट कर। तो अगर हमें मान लीजिए ऊपर से केवल एक रो चाहिए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? df head 3 row from top 1 row array। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सर डीएफ हेड और 1। हाँ, सिंपल। ठीक है, एक रो आ जाएगी। अच्छा, अगर हेड, अब इन्होंने अगर हमें ये दिया कि हेड माने टॉप से आप रोज उठा लीजिए, तो अगर हम df डॉट टेल लिखते हैं तो ये बॉटम से 5 रोज उठा लेगा। ठीक है, अगर हम लिखते हैं df डॉट टेल 3 तो ये बॉटम से उठा लेगा। इसी चीज को एसक्यूएल में कैसे करते थे हम कि हम यहाँ पे ऐसे लिखते थे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेदर डेटा, और फिर हम लिखते थे और ऑर्डर बाई लिखते थे ना। डिसेंडिंग। हाँ, ऑर्डर बाई, और जो भी चीज जैसे मान लो ऑर्डर आईडी होती, या चलो यहाँ पे डे लिख दिया तो ऑर्डर बाई डे डिसेंडिंग लिमिट 3 है ना। तो हम लोगों ने इस तरह से किया था और यहाँ पे उसने उसका इतना इजी सिंपल सा आंसर दे दिया df डॉट टेल। तो टॉप से उठाना है तो हेड और बॉटम से उठाना है तो टेल। तो ये हमारे कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कि हमें पांडास में डेटा को एक्सप्लोर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एक और मेथड होता है, इस मेथड का नाम है df डॉट इन्फो। ये मेथड क्या करता है कि जब आपका कोई भी डेटा सेट दिया हो, उस डेटा सेट में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अलग या अलग अलग जो वहाँ पे वैल्यूज दी हुई हैं उनके अलग अलग डेटा टाइप्स हैं, तो वो डेटा टाइप यहाँ पे दे देता है। जैसे डे, टेम्परेचर, विंड स्पीड, इवेंट। अभी देखो यहाँ पे भाई डे जो है उसको ये ऑब्जेक्ट बोल रहा है, इवेंट को भी ये ऑब्जेक्ट बोल रहा है, और ये विंड स्पीड और टेम्परेचर को इंटीजर बोल रहा है। ठीक है, विंड स्पीड और टेम्परेचर को वो बोल रहा है, इंटीजर बोल रहा है। तो जो हमारे स्ट्रिंग वैल्यूज होंगे, स्ट्रिंग वैल्यूज को ये ऑब्जेक्ट बोलेगा। तो इसका मतलब ये डे को अभी डेट नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, जैसे एसक्यूएल में हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे, डेट, इंटीजर, फिर हमने पाइथन में भी ये सारे डेटा टाइप्स पढ़े है ना, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे
वो वैल्यू कैसी दी गई है उसके बेसिस पे वो अपने आप डिटेक्ट करेगा कि उसका डेटा टाइप क्या है। और जैसे हमने कोर पाइथन के अंदर टाइप कास्टिंग पढ़ी थी कि अगर हमें डेटा को किसी और टाइप में कन्वर्ट करना है, हमें नहीं चाहिए कि भाई वो हमारे उसी डेटा टाइप में आए, तो हम उसके टाइप को कास्ट भी कर सकते हैं, यानी कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो वो भी हम आगे सीखेंगे। तो पांडास में एक डेट टाइम नाम का डेटा टाइप है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए। जितने भी टाइम सीरीज वाले हम लोग प्रोजेक्ट्स करेंगे, जैसे हमने एक जेसन वाला किया भी था अगर आपको याद होगा, तो वो जेसन वाला प्रोजेक्ट जो हमने किया था उसमें हमने टाइम सीरीज एनालिसिस की थी, पर अब यहाँ पे हम स्पेसिफिकली करेंगे उस चीज़ को। तो ये आगे याद रखिएगा कि ये जो इन्फो नाम का मेथड है वो हमारे एक तो कई चीज़ें बता रहा है, कई चीज़ें एक बता रहा है कि एक एक करके समझते हैं ये इन्फो नाम का मेथड क्या बता रहा है। यहाँ पे अगर हम एक स्निपिंग टूल लेते हैं, देखिए तो ये जो पहला चीज तो ये हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक इंडेक्स है, ठीक है। ये हमारा इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब क्या कि अब वो मैं माउस से लिखूंगा, ये इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब कि किस टाइप का इंडेक्स है। तो जब 0 1 2 3 इस तरीके का इंडेक्स रहेगा तो इसे ये रेंज इंडेक्स कहता है, ठीक है, रेंज। अगर ये डेट होता तो ये डेट इंडेक्स हो जाता। फिर इसको ये कह रहा है ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कि स्ट्रिंग वैल्यू मान रहा है इसे और इसे, ये ऑब्जेक्ट मान रहा है। तो ये उनके डेटा टाइप भी बता रहा है और ये भी बता रहा है कि इसमें से कितनी नॉन नल वैल्यूज हैं। तो दिखा रहा है रेंज इंडेक्स हैं, उसमें 6 एंट्रीज हैं जिनकी एंट्रीज हैं 0 से लेके 5 तक। और 0 से लेके 5 तक एंट्री होने के कारण उनके अंदर जो इंडेक्स हमारा दिया गया है वो जो है रेंज इंडेक्स है। आगे हम पढ़ेंगे अलग अलग तरीके के इंडेक्स क्या होते हैं, उन पे भी हम लोग आगे मतलब एक एक क्लास करेंगे। तो ये रेंज इंडेक्स है। फिर उसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कई बार डेटा मिसिंग होता है। जैसे अभी तो जो डेटा हमें मिला है उसमें कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, पर कई बार ऐसे डेटा का मान लो ये 7 वैल्यू मिसिंग होती, मैंने देखो 7 वैल्यू को जानबूझ के एम्प्टी छोड़ दिया, तो अभी वो कह रहा है कि देखो इनवैलिड सिंटैक्स है। तो कई बार मिसिंग डेटा होता है और वो मिसिंग डेटा अगर हमारे पास होगा तो हम आगे कैसे काम करेंगे ये आगे पढ़ेंगे। तो ये हमें यहाँ पे बताएगा कि हाउ मेनी नल वैल्यूज आर देयर, ठीक है। अभी कोई भी नहीं है। तो ये सब हमारे चैप्टर्स होने वाले एक एक करके ना। एक इम्पॉर्टेंट चीज और हमें याद रखनी है कि ऑल्दो अब हम पाइथन की एक लाइब्रेरी को पढ़ रहे हैं, पर जो कोर हम हैं तो पाइथन के ही एनवायरनमेंट में। तो जो कोर पाइथन का एनवायरनमेंट है हमारा, कोर पाइथन के कुछ बिल्ट इन मेथड्स थे। वो बिल्ट इन मेथड थे जैसे प्रिंट, टाइप, लेंथ, सम, मिनिमम, मैक्सिमम। इस टाइप के जो मेथड्स थे वो तो यूनिवर्सली पाइथन के एनवायरनमेंट में कहीं भी चलेंगे। तो जैसे अगर हमने लिखा टाइप, तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो टाइप ऑफ डे क्या कह रहा है कि टाइप ऑफ डे है पांडास कोर सीरीज यानी कि जो डे कॉलम है उसका टाइप क्या है। तो अभी हम उस पर भी आएंगे। अगर हम कहते उससे पहले हमें ये सीखना है टाइप ऑफ डीएफ क्या है। तो यहाँ पे वो देखिए कैसे आउटपुट दे रहा है कि ये एक डेटा फ्रेम है, पांडास कोर फ्रेम डेटा फ्रेम, ठीक है,
जो कि 2 डायमेंशनल साइज म्यूटेबल पोटेंशियली हेट्रोजीनियस टैबुलर डेटा है। ठीक है, हेट्रोजीनियस मतलब समथिंग दैट कैन होल्ड वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। अब पांडाज में एक इंपॉर्टेंट चीज, हाउ टू एक्सेस वैल्यूज और हाउ टू एक्सेस कॉलम्स। ठीक है, हमने देखा है कि डीएफ एक पूरा डेटा फ्रेम है, इसके अंदर 4 कॉलम है। तो किसी कॉलम को एक्सेस करने के लिए हमें 2 बातें ध्यान में रखनी है। बिफोर एक्सेसिंग कॉलम्स, check if column name has space or not। तो यहां पे क्या किसी भी कॉलम के नाम में स्पेस है? आप बताइए। हाँ, सारे कॉलम के नाम सीधे सीधे दिए। स्पेस का मतलब क्या रहता कि अगर ये कॉलम ऐसे दिए होते, जैसे ऐसा कुछ दिया होता है, एवरेज विंड स्पीड, मिनिमम टेम्परेचर, अगर ऐसा दिया होता तो कॉलम के नाम में स्पेस आ जाता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर हम ऐसा करते तो तब भी डेटा फ्रेम बनता, तब भी ये बनता। और उस केस में अगर हम यहाँ पे लिखते तो अब आप देख रहे हो कि जो मिनिमम टेम्परेचर और एवरेज विंड स्पीड है, इन दोनों कॉलम्स के नाम में स्पेस है। ठीक है, तो अब अगर हम इस डीएफ को यहाँ पे रन करेंगे तो स्पीड आएगा। तो जैसा मैंने कहा कि पहले चीज हमें चेक करना है कि बिफोर एक्सेसिंग चेक करिए कि उनके कॉलम के नाम में स्पेस है। इफ देयर आर नो स्पेसेस, अगर उसके कॉलम में कोई स्पेस नहीं है, और इफ कॉलम नेम डज नॉट हैव स्पेस इन इट, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम लिख सकते हैं df डॉट डे। इसका मतलब क्या है कि हम डे कॉलम को एक्सेस कर रहे हैं। एक और कॉलम जिसमें स्पेस नहीं था वो था df डॉट इवेंट। ठीक है, इवेंट में भी स्पेस नहीं था। तो अगर स्पेस नहीं है तो आप सीधे उस कॉलम का नाम ऐसे एंटर करिए और वो एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। पर अगर उसमें स्पेस है, जैसे अगर अभी हम df को रन करते हैं, जैसे df डॉट हेड 2 करते हैं, तो अगर कॉलम के नाम में स्पेस है, जैसे अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कॉलम के नाम में स्पेस है, तो अगर हम वहां पे लिखते हैं df डॉट मिन टेम्परेचर, भाई ऐसे ही तो लिखेंगे जैसे हमने ऊपर df डॉट इवेंट लिखा, वैसे ही यहाँ पे लिखा। पर जब इसको रन करेंगे तो ये एरर देगा, क्योंकि अगर कॉलम के नाम में स्पेस है तो ये प्रॉपर्टी की तरह से एक्सेस करने वाला तरीका नहीं चलेगा। इसको चलाने के लिए क्या करना है, आपको फिर कॉलम के नाम में स्क्वायर ब्रैकेट रखना पड़ेगा, या कॉलम के नाम को स्क्वायर ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। और यहाँ पे इफ इट हैज स्पेस देन पुट इट इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड इन्वर्टेड कोट्स। उसको स्क्वायर ब्रैकेट और इन्वर्टेड कोट्स के बीच में रखना पड़ेगा, तभी वो काम करेगा। तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में रखा और इन्वर्टेड कोट में रखा, ठीक उस तरीके से जैसे हम जो है एक डिक्शनरी के कीज को कॉल कर रहे थे, ठीक वही तरीका है। और ये आपने देखा, तो अब हमें मिनिमम टेम्परेचर मिला। इसी तरीके से अगर हमें एवरेज विंड स्पीड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, df एवरेज, और सॉरी ये तो एरर आ जाएगा बढ़िया सा, यहाँ पे एवरेज विंड स्पीड।
तो ये हमारा जो है डेटा हुआ। सो इस तरीके से हम एक एक करके कॉलम्स को एक्सेस कर सकते हैं। 100 में 80 बार आपको जो कॉलम्स मिलेंगे उसमें स्पेस नहीं होता है या अवॉइड करिए। अगर फिर भी आ रहा है तो आप इस वाले तरीके को अपनी हैबिट बना सकते हैं, क्योंकि ये तरीका आपको चाहे स्पेस हो तब भी ये काम करेगा या स्पेस नहीं हो तब भी ये काम करेगा। तो अगर हमने यहाँ पे df डे लिख दिया और सिंगल, याद ये रखना है कि इसमें रखना है। इसका मतलब क्या है, बेसिकली अगर स्पेस आता है तो पाइथन को पता नहीं कि ये कहाँ चालू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है। तो अगर हम कोई भी चीज को इन्वर्टेड कॉमास में रख देते हैं तो वो ऐसे आ जाता है। यही सेम कंसेप्ट हमने सीक्वल में भी देखा था। जैसे ये भी एक तरीका है ऐसा। सीक्वल में हम कैसे लिखते थे, सेलेक्ट और ये लेफ्ट इन्वर्टेड कॉमा लिखते थे, एवरेज विंड स्पीड फ्रॉम वेदर, ऐसे करके लिखते थे सीक्वल के अंदर। सो इससे क्या होता था कि ये जो लेफ्ट इन्वर्टेड कॉमा होता था ये पाइथन को ये सीक्वल सर्वर को बताता था कि जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या जिस पर्टिकुलर कॉलम को जिस पर्टिकुलर टेबल से हम उठा रहे हैं वो कौन कौन से उनके नाम हैं और वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं कहाँ पे खत्म हो रहे हैं। तो ये एक्सेस करने का तरीका है। नाउ इसके बाद पता नहीं क्या होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, जैसा हमने बताया कि ये पूरा का पूरा एक डेटा फ्रेम है, ये डेटा फ्रेम है, मगर इस डेटा फ्रेम में 4 कॉलम हैं। तो ये जो हर कॉलम है, जैसे अगर हमने लिखा df डॉट डे, df डॉट मिनिमम टेम्परेचर, अगर हम इनका डेटा टाइप पता करते हैं, जैसे हमने देखा कि अगर हमने ऊपर df का डेटा टाइप पता किया था तो df का तो डेटा टाइप है pandas डॉट कोर डॉट फ्रेम डॉट डेटा फ्रेम, पर इसका क्या है एक कॉलम का, तो यह है pandas डॉट कोर डॉट सीरीज डॉट सीरीज। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम एक डेटा फ्रेम की बात करते हैं तो ये हो जाता है, एक तो इंडेक्स हो जाता है, पर उसके बाद ये क्या है, ये पहली सीरीज है, फिर टेम्परेचर क्या है दूसरी सीरीज है, ये सब सीरीज हैं, फिर विंड स्पीड क्या है एक और सीरीज है, इवेंट क्या है एक और सीरीज है। तो ये सारे सीरीज हैं और इन सारे सीरीज से मिलके बना है एक डेटा फ्रेम। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है, तो ये याद रखिएगा। कोई भी डेटा फ्रेम या कोई भी जो हम लोग यहाँ पे ये रन करते हैं, ये सारा एक 4 डेटा फ्रेम, 4 मतलब एक डेटा फ्रेम 4 सीरीज से मिलके बना है। तो इस ऐसा है कि एक सीरीज यानी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में जो सीरीज होती है वो किसी टेबल के एक कॉलम की तरीके से होती है। जैसे किसी टेबल में एक कॉलम होता है और वो कॉलम हमारे वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, वो कॉलम एक किसी डेटा को रिप्रेजेंट करता है, जैसे तापमान कितना है, हवा की गति कितनी है, किस प्रकार का इवेंट है उस दिन। इवेंट को आप कुछ भी बोल लीजिए, वेदर कंडीशन बोल सकते हैं, किस प्रकार की वेदर कंडीशन है उस दिन, रेन है, सनी है, स्नोई है, वैसा। तो ये सब एक एक फील्ड है और एक एक फील्ड को ये बताता है। आपको याद होगा हम लोगों ने एसक्यूएल में बहुत सारे टेबल्स पढ़े हैं और हम लोगों ने एक डेटा सेट कुछ ज्यादा ही पढ़ा है, वो है नॉर्थ विंड ट्रेडिंग डेटा सेट। ये जो नॉर्थ विंड ट्रेडिंग डेटा सेट है इसमें हमने सिखाया था 8-9 टेबल होती हैं। अब जैसे अगर हम इस प्रोडक्ट टेबल की बात करें तो यूजुअली सीक्वल में हम क्या लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर यूनिट प्राइस ग्रेटर देन समथिंग, वेयर दिस समथिंग, वेयर दैट समथिंग, राइट। तो हमने सीखा था कि हम एक भी कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 भी सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो अगर हम उसको पांडास के रिस्पेक्ट में बात करें तो यहाँ पे कितनी 4 4 8 2 10 सीरीज हैं, राइट। ये टेबल खुद में एक डेटा फ्रेम है और इसके अंदर 10 इसके अंदर 8 सीरीज हैं, सॉरी 10 सीरीज हैं। 10 सीरीज को मिला दिया है और अगर हमें इस डेटा को रीड करना है, वो ध्यान से देखिए तो किसी यूजर ने या हमने खुद ने मान लीजिए अपने पब्लिक डेटा को या इवन हमारा पर्सनल डेटा भी है, तो आगे हम सिक्योरिटी पे भी बात करेंगे। तो हम लोगों ने अपने उस डेटा को गिटहब के ऊपर अपलोड कर दिया और यहां से हमने रॉ पे क्लिक किया तो एक CSV फाइल ऐसे दिखती है, तभी उसका नाम है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो यहां से हम उसको कॉपी कर लें और हमने पांडास तो लोड कर ही रखा है। सो अगर हम लिखें कि प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू pd डॉट रीड अंडर स्कोर CSV, हम क्या कह रहे हैं कि CSV पढ़ लो। और क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो फाइल है वो CSV है और वहां पे वो गिटहब का पूरा URL ही पेस्ट कर दिया हमने। सो अब यहाँ पे आप देखिए हमारे पास प्रोडक्ट्स नाम का डेटा आ गया और वो जो पूरी प्रोडक्ट्स टेबल यहाँ पे दिख रही थी एकदम ऐसी CSV जैसी, वो अब यहाँ पे एक अच्छा सा टेबल बन के आ गया। तो ये चीज आप लोग की समझ में आई। तो सिंपल क्या है, गिटहब पे डेटा दिया था, CSV डेटा था क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा था, मैंने इसको रॉ पे क्लिक किया तो रॉ पे क्लिक करके वो उसने जो भी फॉर्मेट करके दिखाया था उसकी जगह जैसा रॉ फॉर्मेट होता है वैसा डेटा दिखने लगा और फिर उसको हमने URL कॉपी किया। तो पांडास में ये जो रीड अंडरस्कोर वाले मेथड्स होते हैं ना, तो ये जैसे हमने अगर हमें डेटा फ्रेम बनाना था डिक्शनरी से तो हमने लिखा pd डॉट डेटा फ्रेम और यहाँ पे हमने डिक्शनरी डेटा लिख दिया। पर अगर हमें CSV डेटा से डेटा फ्रेम बनाना था तो हम लिखते pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV और रीड अंडरस्कोर CSV के बाद हम यहाँ पे उस CSV URL या CSV पाथ उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सो हम एक CSV फाइल को डायरेक्टली भी रीड कर सकते हैं। अब अगर मान लो मुझे कैटेगरीज का डेटा है रीड करना है तो यहाँ पे कैटेगरीज डॉट CSV भी दिया हुआ है। इस फाइल को हम डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ से डाउनलोड रॉ फाइल। तो यहाँ पे ये फाइल डाउनलोड हो गई, हमारे डाउनलोड फोल्डर में चली गई। जब हम लोग गूगल कोलैब में काम कर रहे हैं, अच्छा विकास तुम्हारे पास जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें तो तुम्हें पता ही है कि 7-8 फाइल्स हैं हमारे पास, राइट। तो या तो हम क्या कर सकते हैं, उन 7-8 फाइल्स को सबको गिटहब पे डाल दें और सीधे ऐसे CSV कॉपी कर लें। पर मान लो वो फाइल हम गिटहब पे नहीं डाल सकते या हमें अपने प्रोजेक्ट में डायरेक्ट दिखानी है, तो हर बार गूगल कोलैब में जब हमें काम करना होता है तो हम लोग यहाँ पे आके फाइल्स, यहाँ पे एक फाइल मैनेजर दिया होता है गूगल कोलैब में। जैसे ये आइकन जो आप देख रहे हो ना, ये गूगल ड्राइव का आइकन है, ठीक है। गूगल ड्राइव माने जैसे हमारे कंप्यूटर की ड्राइव, वैसे गूगल ड्राइव वो क्लाउड पे है, ऑनलाइन है। सो ऐसा है। तो इस चीज के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे ये अपलोड का आइकन बनाए, जो फाइल हमने अभी डाउनलोड की उसको अपलोड टू दिस सेशन स्टोरेज कर देंगे। यानी कि जब तक हम अभी इस कोलैब नोटबुक पे काम कर रहे हैं तब तक के वो फाइल वैलिड रहेगी। अगर मैंने ये कोलैब नोटबुक बंद कर दिया या हमारा सेशन खत्म हो गया
तो हमें दोबारा ये चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए गिटहब से लाएंगे अगर तो ज़्यादा इजी है, पर यहाँ से लाते हैं। यहाँ से क्लिक किया, सो हमने एम्प्लॉयज़ वाला कर लिया था, तो ये employees.csv यहाँ अपलोड हो गई। यहाँ पे ये 3 डॉट दिए हैं, इस पे क्लिक करके उसका कॉपी पाथ कर लेते हैं। और अगर हम रीड करना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं employees इज इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv। तो इस बार हम URL नहीं कर रहे हैं, इस बार हम सीधे वो पाथ कर रहे हैं सीधे। तो जैसे हमने ये पाथ किया तो ये कंटेंट स्लैश फाइल का नाम दे देगा कोलैब, और फिर इसको रन किया। अब अगर हमने एम्प्लॉयज को रन किया तो ये आ जाएगा, ये देखिए एम्प्लॉयज का पूरा डेटा आ गया। तो इस तरीके से करके हम लोग एक एक करके इन डेटा को यूज कर सकते हैं। अब एक सिंपल सा यूज बताते हैं। जैसे प्रोडक्ट्स में एक कॉलम है प्रोडक्ट नेम, तो जैसे हमने लिख दिया कि प्रोडक्ट नेम इक्वल टू प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ पे ये केस सेंसिटिव है, सीक्वल में ये केस सेंसिटिव नहीं था। यहाँ पे जिस तरीके के केस में लिखा हुआ है उसी तरीके के केस में लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया प्रोडक्ट नेम, और फिर मैंने लिखा कि प्रोडक्ट प्राइस इक्वल टू प्रोडक्ट्स डॉट यूनिट प्राइस, और हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे किस तरीके से यूनिट प्राइस लिखा हुआ है। तो ये ऐसे ही लिखा, तो हर प्रोडक्ट का एक यूनिट प्राइस है। तो अगर हम इस तरीके से प्रॉपर्टी के तरीके से सेलेक्ट करेंगे तो अब मेरे पास एक सीरीज है प्रोडक्ट नेम नाम की और एक सीरीज है प्रोडक्ट प्राइस नाम की, ठीक है। ये देखिए ये सीरीज है जिसमें 77 वैल्यूज हैं प्रोडक्ट नेम के, और दूसरी सीरीज है जिसमें सेम प्रोडक्ट प्राइस है। तो अगर हम यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं जो हमने लास्ट क्लासेस में भी सीखी थी, कैसे लिखते हैं, फ्रॉम मैटप्लॉटलिब import pyplot as plt। मैटप्लॉटलिब जैसे मैंने बताया कि मैटलैब जैसी प्लॉटिंग लाइब्रेरी है जिसमें मैटलैब के जैसे कुछ फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं। तो ये हमने सीखा था, और हमने सीखा था कि अगर बार चार्ट बनाना है तो क्या करते थे, लिखते थे plt डॉट बार, और उसके अंदर हम x और y पुट कर देते थे। तो हमने x एक्सिस पे प्रोडक्ट के नाम दे दिए और y एक्सिस पे प्रोडक्ट के प्राइस दे दिए। जैसे इसको रन किया तो ये आ गया प्रोडक्ट के नाम और उनके प्राइस। अब प्रोडक्ट के नाम इतने पास पास लिखे कि दिख ही नहीं रहे, तो हमने या तो हम यहाँ पे फिक्स साइज बढ़ा लें, ठीक है। जैसे हमने आपको सिखाया था कि इंक्रीज फिक्स साइज विथ, तो फिक्स साइज विथ के लिए क्या करते हैं कि हम लिखते थे plt डॉट और फिगर फिक्स साइज इज इक्वल टू दिस। इसे पहले लिखना पड़ेगा, मतलब पहले प्लॉट का हमने फिगर साइज बढ़ाया, तो इसको हम लिखते 15,5 और फिर उसको प्लॉट कर दिया plt डॉट फिगर करके। जब इसको रन किया अभी भी आप देख रहे हो कि नहीं आ रहा है, तो हम 25 लिख देते हैं। कुछ इस टाइप से आपको करना पड़ेगा। सो जहाँ पे आपका आ जाए, और अब क्योंकि इतने सारे नाम है, 77 नाम है, तो ऐसे आएंगे नहीं। तो इसके लिए एक इजी तरीका होता था कि एक और इजी तरीका है कि इसको हम बार एज यानी हॉरिजॉन्टल बार में दिखा दें, बजाय इसके कि हम वर्टिकल, हाँ
और इसके लिए फिक्स साइज हम रख देते हैं 15। तो अभी हॉरिजॉन्टल बार में दिखा रहे हैं। और यहाँ पे आपको फिर क्लटर दिख रहा है। ये सब हम लोग सीखेंगे कि कैसे इन चीज़ों को डेकोरेट करना है, क्यों ये अच्छा नहीं लग रहा। और हम लोग इसके अलावा और भी लाइब्रेरीज भी यहाँ पे पढ़ेंगे, सीबॉर्न लाइब्रेरीज एक्सेट्रा। हम ये भी कर सकते हैं कि भाई प्रोडक्ट नेम से हमने कहा कि शुरुआत के 15 लो डॉट हेड से, और प्राइस से भी शुरुआत के 15 लो और उसका डेटा दिखाओ। तो अब आपके सामने जो शुरुआत के 15 आ रहे, केवल उन्हीं का डेटा आने लगा। अगर हमें इसका चार्ट देखना है, इसका टाइटल, तो हम लिख सकते PLT डॉट टाइटल टॉप 15 प्रोडक्ट और PLT डॉट शो TITL, सॉरी अब सही है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये हम लोगों के चार्ट है। तो हमने क्या देखा, हमारे पास जो फाइल्स थी वो एज अ CSV फाइल थी। किसी कंपनी ने डेटा कलेक्ट किया। ये डेटा आप सर्वे से कलेक्ट कर सकते हो, इंटरव्यू से कलेक्ट कर सकते हो, आप इस डेटा को SQL से एक्सपोर्ट कर सकते हो, या आपने खुद डेटा एंट्री की हो। किसी भी तरीके से ये डेटा आपके पास आ सकता है। आपने उसे एज अ CSV सेव करके सारी फाइल्स को एक जगह पे सेव कर लिया डेटा नाम के फोल्डर में। बाय द वे सारी फाइल रिलेटेड भी हैं, तो हम आगे रिलेशनल मॉडल्स भी सीखेंगे पांडास के अंदर। फिर इनमें से एक एक फाइल को हमने लोड किया पांडास की मदद से, ऐसे लोड किया। और फिर लोड करने के बाद हमने X और Y वेरिएबल्स बना लिए, प्रोडक्ट नेम और यूनिट प्राइस, और इसको दिखा दिया। अगर मान लीजिए इसी तरीके से यूनिट प्राइस है, यूनिट इन स्टॉक भी हमें दिखाना है, तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे बनाया, तो हम लिख सकते हैं यूनिट्स इन स्टॉक। हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स डॉट, बस। तो हमने इसलिए सीखा कि एक वैल्यू को कैसे सेलेक्ट करते हैं, और एक वैल्यू सीरीज होता है, हम ये भी जानते हैं। पहले एक डेटा फ्रेम बन गया, उसमें से अब एक एक वैल्यू हम उठा रहे हैं आराम से। अब हमने कहा कि PLT डॉट बार, और कुछ ऐसा करते हैं कि एक और चार्ट बनाते हैं कि यहाँ पे नाम हमने वहीं पे रखा, पर एक और बार में हमने यूनिट्स इन स्टॉक ले लिया। ट्राई करते हैं। तो 2 हॉरिजॉन्टल बार बना रहे, और अभी देखो कह रहे हैं कि इस तरीके से आप 2 हॉरिजॉन्टल बार नहीं कर सकते, ठीक है। और ऐसा क्या हो रहा है, यूनिट्स इन स्टॉक, सॉरी एक्चुअली ये यूनिट्स इन स्टॉक डॉट हेड होगा, मैंने गलत लिख दिया, डॉट हेड। हाँ, उसके भी 15। तो ये आ रहा है। अभी ये एक तरीके का स्टैग्ड बार चार्ट बन गया, और स्टैग्ड बार चार्ट में आपका डेटा दिखने लगा। सो इस टाइप से हमारा एक स्टैक बार चार्ट बन गया। आगे हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे कि क्लस्टर्ड कैसे कर सकते हैं। जैसे 2 तरीके के बार चार्ट होते हैं, क्लस्टर्ड और स्टैक्ड। क्लस्टर्ड में क्या रहता है कि हम लोग जो है, हमारे जो दोनों बार होते हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर बात करते तो ये क्लस्टर्ड है, अलग अलग। इसी को अगर हम स्टैक्ड करते हैं तो ऑन टॉप ऑफ ईच अदर आता है डेटा। तो ये डिफरेंसेस सीखेंगे। ये क्लस्टर्ड है, ये स्टैक्ड है। तो जो कुछ भी हम लोग पावर BI या टैब्लो में कर सकते हैं, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे भी सीखेंगे। तो क्लस्टर्ड और एंड स्टैक्ड, ये 2 नाम याद रखिएगा बार चार्ट के साथ।
तो अलग अलग हम लोग के पास चार्ट हैं, हिस्टोग्राम, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर प्लॉट, फिर बार हॉरिजॉन्टल, बार वर्टिकल, फिर बार में भी स्टैग्ड ट्रू करना, क्लस्टर ट्रू करना, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। सो एवरीथिंग जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो हमारी अब नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब आप लोग के पास रिवीजन के लिए 2 फाइल्स हो गई हैं, एक सीरीज और एक डेटा फ्रेम बेसिक्स। ये सब छोटे छोटे चार्ट्स बनाइए, छोटे छोटे ग्राफ्स बनाइए, और ये यूआरएल भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सीधे। जब ये फाइल भेजूंगा तो ये यूआरएल भी मिल जाएगा आपको, तो इस यूआरएल से और भी फाइल्स डाउनलोड कीजिएगा। और ये भी आपका एक प्रोजेक्ट हो सकता है जो आप पाइथन पांडास में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मेरे पास 50 क्वेश्चंस भी हैं, वो 50 क्वेश्चंस हम पांडास में भी सॉल्व कर सकते हैं। सो देन वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस इन द नेक्स्ट क्लास।